ब्राइट एजुकेशन बनकटा में। आज हम वेन आरेख के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वेन आरेख के अंतर्गत विषय वस्तुओं या संख्याओं के आपसी संबंधों के आरेख को द्वारा दर्शाया जाता है और उन आरेखों को पहचान करके उनके संबंध की योग्यता की जांच करना होता है। ठीक है। वेन आरेख के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो एक प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे और दूसरे प्रकार के प्रश्न हम दूसरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये पहला टाइप में कुछ बातें समझा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूप से समाहित हो लेकिन मिला जुला न हो, यानी कि पूर्ण रूप से समाहित होना चाहिए। यानी कि सपोज कर लीजिए कि जैसे बहुत सारी माताएं हैं और महिलाएं दे रहा है, तो माताएं और महिलाओं की जब दे रहा है तो चूंकि सभी माताएं क्या होती हैं तो वो जो है महिलाएं होती हैं। तो ये कंडीशन हो जाता है, यानी कि जितनी भी माताएं होंगी वो सारी जो है क्या हो जाएंगी, तो महिलाएं हो जाएंगी। ये हो गया। हमको जो है इसी टाइप के जो टोटल क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद से देख लीजिए, एक बार फिर से हेडिंग समझा दे रहा हूँ। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूप से समाहित हो, यानी कि एक टोटल कोई भी वस्तु देगा, नंबर देगा, किसी भी प्रकार का कोई वस्तु देगा, वो अगर जो पूर्ण रूप से अगले दूसरे वाले वस्तु में समाहित होता है तो हम उसका लिए फिगर ऐसे बनाते हैं। और आरेख कैसे कैसे बनेंगे, और भी बहुत सारे आरेख आएंगे। जैसे एक और आरेख मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जैसे सपोज कर लीजिए कि मिनट दे दिया और दिन दे दिया और जो है महीना दे दिया, तो ये तीन चीज़ें दे दिया आपको। तो इसमें मैं बता दूं कि जो सबसे पहले देखेंगे किस में दोनों समाहित है या किसी एक में कौन समाहित है, पहले उसका हम आरेख खींचेंगे। जैसे महीना में दिन और मिनट दोनों हो जाएंगे, तो महीना का पहले हम आरेख बना लेंगे। ये महीना का आरेख हो गया। उसके बाद दिन महीना के अंतर्गत ही दिन आता है, तो ये उसके लिए दिन हो गया। और दिन के अंतर्गत मिनट, घंटा, जो भी आप कहिए, सेकंड कहिए, ये इसके अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसके अंदर समाहित कर देंगे। तो ये हमारा फिगर हो गया मिनट दिन आरेख के लिए। हमको पेपर में क्या करना होता है कि ऐसे फिगर बना के दिए गए रहते हैं और उसका आंसर हमको लिखना होता है। ठीक है। चलिए अभी हेडिंग में दूसरा हेडिंग समझा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है जब कोई भी वर्ग एक दूसरे से पूरी तरह से समाहित न हो लेकिन दोनों में कुछ समान हो, यानी कुछ की बात कर रहा है, थोड़े से भी मतलब समान होने चाहिए। जैसे हो सकता है, एक मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल। ये इंटरसेक्शन वाली बात हो रही है। जब हम समझे पढ़ते तो उसमें इंटरसेक्शन पढ़ाया जाता है कि कुछ की बात होती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि कुछ काले लोग हैं और कुछ जो है धनी लोग हैं, तो हम कह रहे हैं ये वाले टोटल काले लोग हैं और ये वाले टोटल धनी लोग हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि कुछ काले लोग ऐसे हैं जो लोग धनी भी हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि कुछ धनी लोग, देखिए ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला, कुछ धनी लोग ऐसे हैं जो काले भी हैं। तो ये कुछ की बात करेगा, तो हम ऐसे जो है जवाब देंगे इसका। ठीक है। इसमें बहुत सारी, इसमें भी 3 में देगा तो भी उसके बारे में आगे मैं वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। ये देख लीजिए, ये कह रहा है जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो। जब बिल्कुल भिन्न होगा, मान लीजिए शेर की बात कर रहा है और जो है बात कर दिया और चिड़िया की बात कर दिया, तो इस कंडीशन में शेर जो है एक जानवर हो गया, इसके लिए अलग हम डायग्राम बनाएंगे। और ये जो चिड़िया की बात कर रहा है, चिड़िया पक्षी होगी, इसके लिए अलग डायग्राम बनाएंगे। यानी कि बिल्कुल भिन्न होगा तो उसके लिए हम अलग अलग आरेख खींचेंगे। और अगर जो थोड़ा सा कुछ गुण मिलता होगा तो हम उसके लिए ऐसे आरेख खींचेंगे। अगर जो पूरा समाहित होगा तो ऐसे हम खींचेंगे। ये फर्स्ट टाइप के, यानी फर्स्ट वीडियो है। 2 टाइप से वीडियो बनेगा। तो पहला वाला बिल्कुल सिंपल पे है। सिंपल पे आपको 7-8 सवाल में और भी दिखा दे रहा हूँ। और भी जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर जो हो जीव हो, मनुष्य हो और जो है ग्रह हो, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे। जो जीव होता है ना, जीव के अंतर, देखिए हम पहले इन तीनों में ढूंढेंगे कि कौन किसके अंदर समाहित है। तो जीव के अंतर्गत जो है मनुष्य आ जाएंगे। तो जीव सपोज कर लीजिए ये बड़ा वाला जीव हो गया, और इसके अंतर्गत ये जीव हो गया, और इसके अंतर्गत मनुष्य आ जाएंगे, मनुष्य भी आएंगे। बहुत सारी चीज़ जीव के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रह है, तो ये ग्रह इनसे बिल्कुल हटके है।
तो इसके लिए फिगर अब यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसका आंसर ये सही होगा। मतलब अगर जो 3 रूप में देगा, 2 मिलेगा तो 2 को मिला लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको साइड रखेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे दे सकता है कि पुस्तक दे दिया, उपन्यास दे दिया, और भी आप ले लीजिए कोष दे दिया। तो ये 3 चीज़ें आपको दे दिया गया और कह रहा है कि इसको आप जो है आरेख के मदद से बनाइए, या आरेख दिया रहेगा और आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, पुस्तक के अंतर्गत उपन्यास आता है, ये तो क्लियर बात है। और ये जो कोष है ये भी एक टाइप का बुक है, दोनों बुक ही है, ये भी पुस्तक ही है। तो अब इसमें ये समझना है कि पुस्तक तो ये हो गया पूरा आपका, इसके अंतर्गत उपन्यास भी आ सकता है, इसके अंतर्गत कोष भी आ सकता है। तो मतलब ये पुस्तक मेन रूप से ये हो गया, और इसके अंतर्गत उपन्यास, और इसके अंतर्गत क्या आ गया, कोष आ गया। तो पूर्ण रूप से जब समाहित होगा, तो हम फर्स्ट नियम पढ़े ही हैं कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्ण रूप से समाहित हो लेकिन मिला जुला ना हो, यानी पूर्ण रूप से समाहित होगा, तो पहले हम समाहित वाला ढूंढेंगे, फिर कुछ वाला ढूंढेंगे, फिर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग के लिए ये कंडीशन है। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करा के दिखा देते हैं। जैसे 1-2 और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर जो सोना चांदी की बात की जाए, सोना की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, और जो है गहना की बात की जाए। देखिए जो गहना होता है ना, गहना के अंतर्गत ये पहले हम ना देख लेंगे किस में समाहित कौन हो रहा है। तो सबसे पहले उसका हमने बना दिया आरेख, गहना ये हो गया, और गहना के अंतर्गत सोना भी आ सकता है और चांदी भी आ सकता है। तो इसके लिए ये हमारा जो है आरेख सही होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन जो है। जैसे में ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें टिक करके बताना है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पेड़ शाखाएं जड़, ठीक, पेड़ शाखाएं जड़। देखिए जो पेड़ है, पेड़ के अंतर्गत हम सबसे पहले आपको फिगर ही दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हम पेड़ का ऐसे डायग्राम बना लेंगे, और पेड़ के अंतर्गत शाखाएं आती हैं, तो क्लियर बात है शाखा का भी हम ऐसे बना लेंगे ऐसे आरेख। और शाखाएं आती है, ठीक है, जड़ भी पेड़ के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि पेड़ में शाखाएं भी होती हैं, जड़ भी होती हैं। तो ये हमने जड़ का बना दिया। मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें कौन सा ये है, तो ये दूसरा सही है। और देखिए उसके बाद से ये भी दोनों क्वेश्चन थोड़ा सेम हो चुका है। देखिएगा इसमें चाय कॉफ़ी पेय, अब इसमें हम ढूंढेंगे किस में कौन समाहित है। तो पेय जो होता है, पेय का मतलब होता है पीने वाला। अब पीने वाला चाय भी है और काफ़ी भी है, तो सबसे पहले हम पीने वाला जिसमें समाहित होने वाला है उसको पहले हम फिगर बना लेंगे। ये पीने वाला हो गया, पेय हो गया, और पेय के अंतर्गत चाय भी आएगा और कॉफ़ी भी आएगा। तो जब का चाय और कॉफ़ी दोनों आएगा तो इसके लिए हमारा ये वाला सही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें क्या कह रहा है कि लड़का खिलाड़ी छात्र। देखिए लड़का खिलाड़ी छात्र, अब इसमें आपको ढूंढ के बताना है कौन सा आरेख सही है, या आपको जो है बताना है कौन सा आरेख सही है। लड़का खिलाड़ी छात्र, एक बात बताइए, लड़का के लिए हमने डायग्राम बना दिया, ये लड़का है, ठीक, ये लड़का जो है ये खिलाड़ी भी हो सकता है, क्लियर बात है। तो हो सकता है यानी कुछ की बात कर रहा है, तो हमने ऐसे कर दिया, यानी ये लड़का जो है ये खिलाड़ी भी हो सकता है। अब कह रहा है खिलाड़ी के साथ साथ वो छात्र भी है, यानी कि अब इसमें कंडीशन एक ऐसे आएगा, मतलब समझ लीजिए कि ये लड़का छात्र भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है। ये खिलाड़ी, ये जो खिलाड़ी है ये लड़का है और छात्र है, ये जो छात्र है ये लड़का है और खिलाड़ी है। मतलब तीनों में संभावनाएं कुछ ना कुछ जो है मिक्स हैं, इसलिए इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से मैं आपको कुछ दे रहा हूँ सवाल सॉल्व करने के लिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए ये 2 क्वेश्चन और भी हैं, और इसको बना के हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।